इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा, मगर जो चुरा ले कान लगाकर। इस्तरक़ सरक़ से, सरक़ माना था कोई चीज खुफिया तौर पे ले लेना, चोरी की कोशिश करना। जो चोरी की कोशिश करे, अस्समा कान लगाकर, चोरी छुपे बातें सुने। फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, तो ताक़ुब करता है उसका रोशन शोला। शिहाब शोले को कहते हैं ना, मुबीन रोशन। यानी अल्लाह ने किस तरह हिफाजत की, शिहाब साकिब के जरिए शैतानों को अल्लाह के अहकामात सुनने से महफूज रखा और उनको शिहाब साकिब के जरिए भगा दिया। सूरह जिन आयत 9 में आता है, फमन यस्तमि अलान यजिद लहू शिहाबुर रसदा। कुरान पाक के नाजिल होने से पहले जिन्नात का आसमान में आना जाना आसान था। वो क्या करते, आसमान में मुख्तलिफ जगहों पे घात लगा के छुप के बैठ जाते और फरिश्तों की बातें सुनते और सुनकर फिर जमीन पे आके बताते और काहिनों और नजूमियों को कुछ न कुछ वक्त से पहले बता देते, मतलब किसी की मौत के बारे में या किसी और काम के बारे में। फिर काहिन एक साथ में 100 झूठ मिला के आगे बताते, और अगर वो बात सच्ची हो जाती तो लोग काहिनों पर इसी तरह ईमान ले आते जैसे कोई किसी नबी पर ईमान लाता है। लेकिन जब कुरान नाजिल होने लगा तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया और हर जिन और हर शैतान से इसको महफूज रखा। पूरी हिफाजत के साथ ये आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उतारा। उसी की तरफ इशारा है कि सितारे खूबसूरत भी हैं और हिफाजत का जरिया भी है, इन्हीं में शिहाब साकिब भी है। सूरह शुअरा में आता है, इन्नहुम अन अस्समइ लमाज़ूलून, इन्हें सुनने से माजूल कर दिया गया, अब नहीं सुन सकते। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा की हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान से कोई फैसला नाजिल फरमाता है, यानी आसमान में कोई फैसला फरमाता है, तो फरिश्ते अल्लाह ताला के फरमान के सामने झुके हुए अपने परों को इस तरह मारते हैं, फड़फड़ाते हैं, जैसे पत्थर पर जंजीर खींची जा रही है। पक्के फर्श के ऊपर अगर कभी भारी जंजीर खींचने की जो आवाज होती है, उससे आप बात समझ सकते हैं। तो बुखारी के अल्फाज तो इतने ही है, लेकिन दीगर रावियों के अल्फाज हैं कि जब अल्लाह ताला का फैसला फरिश्तों तक पहुंचता है और जब उनके दिलों से इस्तराब दूर होता है, नहीं जब कोई हुक्म मिलता है तो उनके अंदर एक तरह से बेचैनी होती है, तो जो बेचैनी दूर होती है तो वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ने हक फरमाया, नहीं जो बात कही सच कही, और वो आली मर्तबा और गरामी कदर है। अब फरिश्ते एक दूसरे को जब बताते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया, तो उसको चोरी छुपे सुनने वाले भी कुछ ना कुछ सुन लेते हैं। मसलन अगर अल्लाह ताला हुक्म देता है फलां बस्ती पे अजाब लाओ या फलां शख्स को उठा लो या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो जो फैसले अभी जमीन पर नाफिज नहीं होते, फरिश्तों को भी तकसीम किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो ये चुपके चुपके सुन लेते हैं। और फिर ये सुनने वाले एक दूसरे के ऊपर इस तरह होते हैं कि सुफियान ने अपने हाथ से इस तरह वजाहत की कि दाएं हाथ की उंगलियों को खोलकर एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया, यूं करके एक के ऊपर एक पूरी सीढ़ी बनी हुई होती है। अब क्या होता है, वो जो आखिरी होता है वो सुन के फौरन अगले को देता है और वो जमीन तक ले आते हैं उसको। और कभी यूं भी होता है कि कबल इसके कि सुनने वाला इसको अपने साथी तक पहुंचाए, शहाब साकिब आता है और उसको जला देता है। यानी ये भी अल्लाह के इज़्न से होता है कि जितनी खबर अल्लाह ने पहुंचानी है उनके जरिए पहुंचा देगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहता किसी चीज को पहुंचाना तो अल्लाह के इज़्न से शहाब साकिब आके उस दिन को खत्म कर देता है। और कभी यूं होता है कि शहाब साकिब उसे नहीं लगता और ये बात अपने से नीचे वाले साथी की तरफ मुंतकिल कर देता है, हत्ता कि उसे जमीन तक पहुंचा देते हैं। सुफियान की रिवायत में है कि फिर ये बात जमीन तक पहुंच जाती और वो उस जादूगर या काहिन के मुंह में डाल दी जाती है। फिर वो उसके साथ 100 झूठ बोलता है, मगर फिर भी उसे सच्चा समझा जाता है जादूगरों को। और लोग कहते हैं कि क्या उसने फलां दिन ये बात नहीं कही थी कि फलां फलां वाकयात रूनुमा होंगे, और वो वैसे ही हो गए। हालांकि उसकी पेशनगोई इस बात की वजह से सच्ची साबित होती है जो आसमान से सुनी गई होती है और जिन्नात उसको पहुंचाते हैं। इससे कई और बातें भी समझ में आती। और क्या आप पढ़ते ना बाज़ औक़ात जी फलां किसी ने पेशनगोई की, प्रेडिक्शंस की, सुनते हैं?
اچھا بعض اوقات وہ ویسے ہی ثابت بھی ہو جاتی ہوتا ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو غیب کا علم کسی کو نہیں, تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ بعض لوگوں کی پیشن گوئیاں ہر ثابت ہوتی ہیں حالانکہ پیغمبر نہیں ہوتی, تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے ایسے لوگوں نے جنات تک مسخر کیے ہوئے تھے. ان جنات کی دوستی ہوتی ہے اور جنات کے ساتھ جو ان کو پیغام رسانی کرتے ہیں, وہ جو اوپر تک ہے, کیونکہ ہر جن اوپر نہیں جا سکتا, ان کے لیے بڑی قوت والے جن اوپر جاتے ہیں, اور وہ بھی اتنا رسکی کام کرتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں چوری چھپے, اور بعض اوقات وہ سن رہے ہوتے ہیں, ابھی وہ بات انہوں نے دی ہوتی آگے دینے سے پہلے وہ مار دیے جاتے ہیں, دل جاتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو اللہ کے اذن سے چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جو ہاروت اور ماروت تھے, وہ دونوں کیا کرتے تھے, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور وہ نہیں سکھاتے تھے مگر اللہ کے اذن سے, اور لوگ بھی ان سے کیا سیکھتے تھے, جس سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ, اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر کچھ وہاں سے لیک ہوتا تو بھی اللہ کے اذن سے, وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی پریڈکشن وغیرہ کرتا ہے تو اس کے علم کا سورس یہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ 10 پیشن گوئیاں کرتا ہے نا, ایک سچی ثابت ہو جاتی ہے اس علم کی وجہ سے جو وہ وہاں سے اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو لوگ باقی 100 جھوٹ کو بھی برداشت کر لیتے, کہتے ہیں نہیں وہ سچا ہے کیونکہ فلاں بات ٹھیک ہوگی. جو غلط ثابت ہوتی ہے ان کو اگنور کر جاتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہی اس آیت میں بتایا گیا الا من استرق السمع, مگر جو چوری چھپے سن لیتا ہے, فاتبعه شهاب مبین, تو اس کے پیچھے روشن شعلہ پڑتا ہے. کیونکہ یہ جو شعلے ہیں یہ آسمان میں نظر بھی آتا ہے نا بعض اوقات, ایسے ستارہ کسی چیز کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے, کہ اس کی بنیادی وجہ یہی